हेलो स्टूडेंट, आज का जो विषय है वो आपका है माइक्रोमीटर संबंधित है। जैसे पूर्व में आप लोगों ने जॉब बनाई होंगी अपनी, तो जॉब बनाते हैं तो स्टार्टिंग में जो भी आप आईटीआई में आते हो तो स्टार्टिंग में आपको माइक्रोमीटर नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में क्या दिया जाता है आपको? अप्रत्यक्ष मापी यंत्र दिए जाते हैं। जैसे कि आपके क्या होते हैं अप्रत्यक्ष मापी, क्या होता है आपका? कैलिपर्स होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, वो चीज़ दी जाती है आपको एक थोड़ा-सा मेजरमेंट आइडिया करने के लिए। जब आप उस चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हो, आपका ट्रेनिंग टाइम बढ़ता रहता है, तो वैसे-वैसे आपको क्या है जॉब बनाने के लिए क्या है कि और अच्छी क्वालिटी के प्रिसिजन टूल्स को देना शुरू किया जाता है। क्योंकि पहले आप सीखते हो, ठीक है? उसके बाद में वो करके करते हो, फिर देख के सीखते हो। तो इस प्रकार माइक्रोमीटर जो होता है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके वो होते हैं जो आपके सूक्ष्म रूप से मापते हैं, और माइक्रोमीटर जो होते हैं, माइक्रोमीटर जो वर्क होता है रियल में, वो जो ग्रैंड फिनिश जॉब होते हैं, टर्निंग कर ली जाती है जितनी, ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, सूक्ष्मता से चेक करने के लिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेरे पास ये जॉब रखा हुआ है, ठीक है? तो हमने जॉब को बनाया, ठीक है? अब ये फाइनली बन गया, ग्राइंड कर लिया, तो इसको हम माइक्रोमीटर द्वारा चेक करते हैं, ठीक है? माइक्रोमीटर से माइक्रोन में जॉबों को चेक किया जाता है। माइक्रोमीटर साइज़ के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, जैसे कि 0.25 का माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर आपके 25 एमएम के स्टेप से होते हैं, जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, और इसके बाद में माइक्रोमीटर जो बड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनमें जो है क्या है, आपका ये स्पंडल, ये एनविल, ये सब अलग टाइप में आते हैं, एडजस्टेबल वाले होते हैं। उसमें इधर छोटी लगा ली जाती है, कोई बड़ी लगा ली जाती है, वो का वर्क के अकॉर्डिंग अलग-अलग लिए जाते हैं। तो उसी बात करते हैं, माइक्रोमीटर वर्क के अकॉर्डिंग बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते हैं, 10-15 होते हैं लगभग, जिसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका साधारण माइक्रोमीटर है, ठीक है? जनरली माइक्रोमीटर है, इसमें क्या है, जॉब के आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए ये केवल काम में आता है, ठीक है? इसकी लिस्ट अकाउंट होती है, वो कितनी होती है? 0.01 एमएम, अर्थात 10 माइक्रोन। माइक्रोमीटर की जो लिस्ट अकाउंट है, वो आपकी केवल 10 माइक्रोन होती है, ठीक है? जो डिजिटल माइक्रोमीटर होते हैं, उनकी लिस्ट अकाउंट के कितनी होती है? 1 माइक्रोन होती है, अर्थात 0.001 होती है। तो वही इसके इस क्रम में बात करते हैं स्टार्ट करके। तो माइक्रोमीटर के जो प्रयोग और वर्ग क्या है? माइक्रोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहले जो एक माइक्रोमीटर स्टार्ट हम कर रहे हैं, हब माइक्रोमीटर। आपको दिखाया पहले मैंने साधारण माइक्रोमीटर, फिर है हब माइक्रोमीटर। जैसे नाम होते रहते हैं, वैसे ही माइक्रोमीटर के नाम है, वैसे ही वो वर्क करता है, उसी काम में लाया जाता है। तो ये क्या है? इसका फ्रेम आयताकार शकल का होता है। इसे 20 मिलीमीटर व्यास वाले सुराख में डाला जा सकता है। इसका प्रयोग हब लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इसकी रीडिंग या पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। जैसे बताया कि माइक्रोमीटर लिस्ट अकाउंट 10 माइक्रोन होती है। माइक्रोमीटर को चेक करने का तरीका सबका एक जैसा होता है, बट चेक करने की कोई तंग जगह है, कोई आपकी इंटरनल अंदर वाली चीज़ जगह है, तो उसको चेक करने के हिसाब से अलग-अलग माइक्रोमीटर यूज़ किए जाते हैं। तो जहाँ पे हब होती है, देखा होगा आपने, बड़े-बड़े पहिए व्हील्स होते हैं, उनकी हब होती हैं, उनकी गहराई में चेक करते हैं, साइड से चेक करते हैं, तो उसके लिए चेक करने के लिए हब माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है हब की? इसके जो आप ये ये देख रहे हैं आपके, ये एनविल है, ये स्पंडल, ये आपके क्या है, आयताकार होते हैं। आयताकार जैसे जानते हैं, चौकोर टाइप के, ठीक है? इस टाइप के ये होते हैं। अगला आता है ट्यूब माइक्रोमीटर। जैसे नाम से है इसका, ट्यूब यानी ट्यूब चेक करते होंगे, तो इसे क्या है, इसको स्पान माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसका एनविल स्पंडल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पंडल क्या होता है? ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला हिस्सा एनविल है, ये एनविल कहलाता है, ये इसका स्पंडल कहलाता है, ठीक है? ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। ये साधारण माइक्रोमीटर है। तो वर्क के अकॉर्डिंग इनको अलग डाइवर्ट कर लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे नाम आया इसका ट्यूब माइक्रोमीटर, क्या है कि एनविल 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये ऊपर को बन रहा है, ये इधर को बन रहा है, तो 90 डिग्री का होगा। इसमें क्या है कि ट्यूब को अंदर लगाया और अपने इसकी थिकनेस क्या है ट्यूब की, इससे चेक कर ली जाती है। चेक करने का तरीका सब साधारण माइक्रोमीटर जैसे ही होता है। उसके बाद अगला आता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। जैसे नाम से सुन रहे हैं आप, स्क्रू थ्रेड यानी कि चूड़ी की गहराई, चूड़ी की गहराई चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चूड़ी गहराई नापने के लिए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चूड़ी अगर हमारा क्या है कि ओवर साइज बन जाएगी तो मेल फीमेल पार्ट चढ़ेंगे नहीं, अंडर साइज बन जाएगी तो फ्री हो जाएगा आपका, जो है चूड़ी आपकी क्या है, रिजेक्ट मानी जाएगी, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो वहीं आप इसमें पढ़ रहे हैं, इस माइक्रोमीटर के एनविल व स्पंडल के फेस कोनिकल होते हैं। इसका प्रयोग पिच डायमीटर मापने के लिए किया जाता है, और स्पंडल व कोनिकल सतह का जो कोण है थ्रेड्स के स्टैंडर्ड्स के अनुसार होता है। इसकी एनविल फिक्स या मूवेबल भी हो सकती है। यानी जो आप देख रहे हैं इसमें स्क्रू थ्रेड, ये देख रहे हैं आप, इसमें एक एनविल होती है, आगे से चोंच बनी होती है, शंकुआकार टाइप की होती है, और दूसरा जो पार्ट्स होता है उसका वो अंदर से खांचा बना होता है। क्यों? चूड़ी का एक हिस्सा इसके अंदर आ जाता है और चूड़ी के एक हिस्से में ये ऊपर से ये एंट्री कर जाता है। यानी चूड़ी का जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो इसके अंदर एंट्री होता है, ठीक है?
और ये इसके बाहर वाली साइड से ये एंट्री होता है और हम चूड़ी की जो है पिच चेक कर लेते हैं। पिच डायमीटर क्या होता है? पिच डायमीटर वो होता है जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मेल फीमेल पार्ट्स 2 चूड़ियाँ आपस में जो है नट बोल्ट मिलकर चलते हैं, तो वो पिच डायमीटर कहलाता है, ठीक है? तो माइक यानी कि चूड़ी की पिच चेक करने के लिए, चूड़ी का डाया चेक करने के लिए पिच माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसके बाद अगला आता है, अब ये आपका स्क्रू थ्रेड हो गया, ये आता है बी एनविल माइक्रोमीटर। इसकी शक्ल बी जैसी होती है, ठीक है? मेल फीमेल पार्ट्स में होती है ये। इस माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है वो बी आकार का होगा, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका बी माइक्रोमीटर है, इसका जो एंड जो फ्रेम देख रहे हैं आप बी टाइप का होगा, ठीक है? ये आपकी आगे कॉनिकल बनी हुई है आगे सतह, जिसका जो है जो कोण है इंक्लूडिंग एंगल वो 60 डिग्री का होता है और इसका जो स्पंडल है वो क्या है? आगे से नुकीला और तेज होता है। ये स्पिंडल आप देख रहे हैं आगे से ये तेज और नुकीला इसको बनाया जाता है, ठीक है? और इसके ऊपर जो है सेंटरलेस जाब मापी जाती है। इसके द्वारा सेंटरलेस का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे किसी जॉब का सेंटर नहीं होता है तो वो कहीं फँसेगी नहीं, उसको हम सही से कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो इसके अंदर आ जाती है और इसको हम बहुत आसानी से ऐसे यूँ करके फँस जाती है तो हम उसका साइज़ चेक कर लेते हैं, ठीक? और इसके बाद में क्या है इसमें इसका जो स्पंडल जो है जिस टाइप से बी टाइप का होता है तो ये माइक्रोमीटर आपके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा साइज़ चेक करेंगे तो छोटे होंगे और बड़े-बड़े साइज़ होंगे तो बड़े साइज़ इसके होंगे। अगला आता है फिर आपका सीट माइक्रोमीटर। सीट माइक्रोमीटर से क्या समझ रहे हैं आप? इसका फ्रेम क्या है? अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, उसका फ्रेम इस टाइप का होता है। क्योंकि शीट आप देखते हैं जानते हैं सीटें काफ़ी थोड़ी बड़ी होती हैं, चौड़ाई में होती हैं, तो डायरेक्टली माइक्रोमीटर उसके अंदर एंट्री कैसे करेगा? तो यू टाइप का बनाएँगे तो उसमें हम सीट को नीचे से डाल सकते हैं, ठीक है? और उसकी थिकनेस हम सीट की चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें कह रहा है कि सीट माइक्रोमीटर के लिए ये है 50 मिलीमीटर यानी कि 50 एमएम और 150 मिलीमीटर गहराई तक होता है। ये जो है आप समझ रहे हैं ये कितना होता है? 50 एमएम गहरा या 150 एमएम गहरा भी हो सकता है, ठीक है? चादरों के हिसाब से ये रखा जाता है और इसमें इसके द्वारा क्या है सीट की जो मोटाई होती है वो मापी जाती है। सीट कितनी मोटी है क्योंकि सीटें अलग चादर कहते हैं ना चादर का गेज होता है, चादर की मोटाई होती है वो अलग टाइप की नापी जाती है उसमें। और इसमें क्या है कि इसके हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो पढ़ने का तरीका है वो साधारण माइक्रोमीटर जैसा ही होता है क्योंकि माइक्रोमीटर का काम ही माइक्रोन में चेक करना होता है, ठीक है? अगला आता है फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज का मतलब क्या होता है? फ्लैंज माने होता है तवा। साधारण भाषा में बोलते हैं तवा लगा होता है गोलाई टाइप का, तो फ्लैंज कहलाती हैं। इसका प्रयोग क्या होता है फ्लैंज माइक्रोमीटर का? यह माइक्रोमीटर डिस्क माइक्रोमीटर की जैसे ही होता है। इसके स्पंडल और एनविल के फेस फ्लैंज टाइप में होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये तवे से लगे हुए इधर तवा लगा है, इधर लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे स्पंडल होता है, ये एनविल होता है, तो ये एनविल की जगह एक जो है फ्लैंज लगी हुई है, इधर भी फ्लैंज लगी हुई है। आप चित्र में देख रहे हैं ये गियर है, गियर के दाँतों को चेक कर रहा है। फ्लैंज माइक्रोमीटर का जो मुख्य काम होता है वो गियर्स जो गियर होते हैं गाड़ियों के, आप गाड़ी या मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, जो भी जितने पार्ट्स हैं मतलब गियर्स है। तो गियर के जो दाँतें होते हैं उनकी थिकनेस फ्लैंज माइक्रोमीटर चेक की जाती है। क्यों? क्योंकि जो गियर होता है उस गियर की मोटाई कैसे चेक करेंगे? साधारण माइक्रोमीटर तो उसमें एंट्री करेगा नहीं। तो क्या होता है जो फ्लैंज होती हैं, जो तवे होते हैं वो तवे पतले-पतले होते हैं उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, उसी गहराई तक बैठ जाते हैं। और हमें 2 दाँतें चेक करने हैं या 3 दाँतें चेक करने हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। मशीनिस्ट में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और फैक्ट्री में जहाँ गियर बनते हैं, जहाँ गियर प्लांट होता है, मैक्सिमम इनका काम होता है क्योंकि वहाँ पे गियर का मेज़रमेंट किया जाता है बार-बार। जैसे कि गियर की एमओटी चेक की जाती है एमओटी, एमओटी मतलब मेज़रमेंट ओवर टीथ यानी 2 टीथ की मोटाई कितनी है, ठीक है? तो वहाँ पे गियर प्लांट में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी चेक करने का तरीका वही है और रीडिंग लेने का तरीका भी वही है, ठीक है? इसके बाद अगले आते हैं फ्लैंज माइक्रोमीटर से आप पढ़ भी लेते हैं इसमें, यह डिस्क टाइप का होता है, ठीक है इसमें? और क्या है कि इसे आगे से समतल और पीछे से टेपर टाइप की होती है, टेपर टाइप के तवे होते हैं। इसका प्रयोग गरारी के दाँतों की कॉर्डल थिकनेस क्या होती है? जो गोलाई होती है यहाँ पे आप देखने वाला हिस्सा, ये पूरा बैठाता है तो ये गोलाई इसकी आती है तो ये पूरी चेक की जाती है। जैसे कि दाँता यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करा जाए या 2 दाँतें या 3 दाँतें उसका एक निश्चित वो होता है कि हमें कोई गियर चेक करना है तो 2 दाँतें चेक करने हैं कि 3 करने हैं। मेज़रमेंट लेना है कि इतना साइज़ होना चाहिए, अगर वो साइज़ उसमें नहीं है इसका मतलब क्या है गियर में वेरिएशन हो गया है। गियर कहीं से कोई दाता गियर खराब हो गया, क्यों वो खराब क्यों हो जाता है? जैसे कि कोई कटर खराब है, कटिंग वो कहीं ज़्यादा कर रहा है, कहीं पे कम कर रहा है, तो उस अवस्था में गियर के दाँते गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है? और वो दाँते खराब होने से क्या है फिर हमारा गियर दूसरे मेल फीमेल पार्ट में चलेगा तो वो आवाज़ करेगा, क्योंकि जब आपस में दोनों गियर मैच होकर नहीं चलेंगे तो वो आवश्यक रूप से आवाज़ ही करेंगे, ठीक है? और दूसरे गियर को भी खराब कर देते हैं वो। तो इसमें क्या है कि इसमें यही कहा है कि इसके अतिरिक्त जाप के कॉलर की मोटाई, इंजन फिन्स की मोटाई मापी जाती है। जो अंदर वाले पतले वाले हिस्से होते हैं किसी ब्लॉक्स के अंदर, उनको भी हम इसको अंदर एंट्री करके उनके पाइप से इसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगला हम बता रहे हैं माइक्रोमीटर किस टाइप का होता है। मेनली डेप्थ माइक्रोमीटर का काम होता है, जिसे हम आउटसाइड डायमीटर चेक करते हैं। उसी प्रकार डेप्थ माइक्रोमीटर से डेप्थ माने होता है गहराई,
किस जॉब की गहराई चेक करते हैं। जैसे कि किसी जॉब के अंदर बोर है, ठीक है? जॉब के अंदर बोर होता है तो उसके इंटरनली हम प्योरिटी से कैसे चेक करेंगे? तो डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा उसे चेक किया जाता है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ये आप देख रहे हैं ये डेप्थ माइक्रोमीटर है मेरे पास, ठीक है? इसमें क्या है छोटी-छोटी स्टिक्स लगी होती हैं, इन स्टिक्स में अलग साइज़ होते हैं। बाकी माइक्रोमीटर चेक करने का तरीका सबका वही होता है। बस इसमें क्या होता है कि माइक्रोमीटर में 0.25 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें इसके उल्टा होता है। इसमें उधर से यानी कि राइट हैंड से 0.25 स्टार्ट होता है, अब लास्ट में 25 आता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें, इस साधारण माइक्रोमीटर देखिए आप, 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर तक 25 जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको, इस वाले में देखिए अब उल्टा है। इसमें जो है 25 आपका, ये देखिए यहाँ लास्ट में 25 है, लास्ट इधर 0 स्टार्ट हो खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ता है, तो इसलिए इसमें इसका थोड़ा उल्टा होता है। पढ़ने का तरीका जैसे इसका होता है, वैसे ही इसका होता है डेप्थ माइक्रोमीटर का, ठीक है? इसके बाद में अगला चलते हैं और इसके बाद में आता है आपके डिजिटल माइक्रोमीटर। जितने माइक्रोमीटर आप होते हैं, सब माइक्रोमीटर का एक सॉल्यूशन निकाला गया लास्ट में कि डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपको हमने पढ़ाया, हब माइक्रोमीटर है, थिक माइक्रोमीटर है, साधारण माइक्रोमीटर है या आपका फ्लैश माइक्रोमीटर है। आजकल जो है आधुनिक टाइम में अब समय में सारे माइक्रोमीटर डिजिटल ही आ गए हैं। उनमें क्या काम करते समय हमको रीडिंग को ज़्यादा देखना नहीं है, सीधे डिस्प्ले पर उसके साइज़ को पढ़ लेना है। बाकी उससे पहले जो आपको माइक्रोमीटर मैंने दिखाए हैं, उनमें साधारण रूप से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, कितने एमएम खुला है, कितने माइक्रोन है, उसको हम टोटल कैलकुलेट करके जब उसको हम कॉपी पे राइट या उसको हम लिखते हैं, ठीक है? और डिजिटल में ये कुछ नहीं है, डिजिटल में सीधे उस पे डिस्प्ले पे साइज़ आ जाता है, उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है बॉल माइक्रोमीटर। उसके बाद आता है बॉल माइक्रोमीटर। बॉल माइक्रोमीटर क्या काम है? बॉल माइक्रोमीटर में एन्विल तथा स्पेंडल के स्थान पर अच्छे जो है गोल गेंद यानी कि छोटे-छोटे बॉल टाइप का लगा होता है, ठीक है? बॉल टाइप की लगी होती है। सेमी स्फेरिकल बॉल होती है, छोटी-सी गोलाई वाली बॉल सी होती है, जैसे कि आपने पढ़ाया था आपको, जो आपके बॉल सेंटर होते हैं, ठीक है? डेड सेंटर, बॉल सेंटर मैंने पढ़ाए थे, सेंटर्स में आगे बॉल लगी होती है, उसी प्रकार इसके भी आगे एक बॉल सी लगी होती है, ठीक है? इसमें क्या काम है, इसके द्वारा क्या है गोले स्फीयर का व्यास आसानी से नाप लिया जाता है। मान लीजिए कोई चीज़ राउंड में है, गोल में है, ठीक है? तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, उस साधारण माइक्रोमीटर साइज़ उसमें मेंशन नहीं होता है। तो किसमें होता है उसमें स्फीयर गोल लगी होती है, आगे से गोलाई होती है, तो वो गोल चीज़ पे आसानी से टिक जाता है और उस हम साइज़ को जॉब के साइज़ को आसानी से चेक कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है स्टिक माइक्रोमीटर, स्टिक माने रॉड, ठीक है? स्टिक माइक्रोमीटर का उपयोग बड़े आंतरिक लंबाई के मापन में करते हैं। इसमें क्या होता है 150 एमएम या 300 मिलीमीटर इकाई लंबाई वाले 25 एम रेंज के माइक्रोमीटर के साथ इसको लगाया जाता है। इसमें करना क्या होता है कि इसमें जो है स्टिक माइक्रोमीटर में लंबी-लंबी रॉड्स होती है, जिस टाइप से जैसे हम देख रहे हैं डेप्थ माइक्रोमीटर में रॉड देख रहे हैं आप इस टाइप की? इस टाइप की डेप्थ होती है सिस्टिक, ऐसे ही उन माइक्रोमीटर में होती है। बड़े माइक्रोमीटर होते हैं तो उनको इस टाइप से माइक्रोमीटर में अंदर लगाया जाता है। जैसे अभी आपको मैं डेप्थ माइक्रोमीटर लगा के दिखाया था, ठीक है? वो अलग साइज़ की होती हैं। जो भी साइज़ आप मेंशन कर रहे हैं एक आप फैक्ट्री में जो बन रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग स्टिक को लिया जाता है, ठीक है? तो वो स्टिक माइक्रोमीटर इसी वर्क के होते हैं और चेक करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। उसके बाद अगला आता है कीबे डेप्थ माइक्रोमीटर। यह डेप्थ माइक्रोमीटर की भांति ही होता है बट इसमें क्या है, इसमें केवल अंतर यह है कि बेलनाकार जाप की परिधि पर टिकने के लिए उसके फ्रेम में 120 डिग्री पर झुका हुआ बटिंग सरफेस होती है, ठीक है? और क्या है इसमें, इसमें बस यही फ़ायदा है, क्या है कि उसमें जैसे आप जानते हैं कि जब कीबे या जैसे किसी जॉब में चाबी घाट कटी होती है, तो चाबी घाट क्या होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है और बाकी हिस्सा क्या है उसका गोल होता है। जैसे कि हमारे पास जाब रखा है ये, ठीक है? इसमें अगर हम जाब में कोई कीबे काटेंगे तो कीबे तो एकदम स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, लेकिन बाकी हिस्सा तो गोलाई में है ना, तो क्या होता है उसका एक हिस्सा जो है स्ट्रेट वाला होता है और डेप्थ में बैठने के लिए वो हिस्सा उसका अलग होता है, इसलिए उसको जो है हम कीबे डेप्थ बोलते हैं। वो स्पेशली ही आपका जो माइक्रोमीटर है, जैसे नाम रखा है कीबे, तो वो कीबे ही चेक करने के काम आएगा, उसके अलावा उससे हम और कोई चीज़ न चेक नहीं करेंगे। चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारी वो पूरी शुद्धता या प्योरिटी नहीं दे पाएगा, क्यों? कोई भी चीज़ हम जिसके लिए बनाते हैं वो उसी वर्क में ज़्यादातर काम आती है। जैसे कि हमारे पास ये रखा हुआ है थ्रेड माइक्रोमीटर, तो चूड़ी ही चेक कर सकते हैं उससे हम, क्योंकि इसमें सारी व्यवस्था की हुई है, इसमें एन्विल लगा हुआ है, इसमें स्पिंडल लगा हुआ है, कोनिकल स्पिंडल लगा हुआ है। ऐसे ही डेप्थ माइक्रोमीटर में आपके ये रोड हैं, आप देख रहे हैं इसमें डेप्थ माइक्रोमीटर की रॉड दी तो इसे डेप्थ ही चेक कर सकते हैं। साधारण माइक्रोमीटर है तो किसी जॉब का हम आउटसाइड डायमीटर ही चेक कर सकते हैं। बाकी इससे हम क्या है कि हम ट्यूब माइक्रोमीटर की तरह चेक कर लें, नहीं करेंगे, क्यों? वो व्यवस्था इसमें है नहीं। चेक कर सकते हैं किसी को व्यवस्था लगा करके बट वो क्या है हमारा साइज़ जो है प्रॉपर साइज़ नहीं आएगा और पीस हमारा सही से चेक नहीं होगा। वरना फिर माइक्रोमीटर का अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि माइक्रोमीटर से हर चीज़ का हम माइक्रोन में वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है? अगला आता है इंटरचेंजेबल एनविल सहित आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये वही माइक्रोमीटर जैसे कि स्टिक माइक्रोमीटर होते हैं, उस टाइप से ये भी माइक्रोमीटर इस टाइप के ही होते हैं। इसमें क्या फ़ायदा वो है, यह सामान्य आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा ही होता है, केवल एनविल को बदल करके उसमें क्या है मेजरिंग रेंज को बढ़ाया जाता है।
मेजरिंग रेंज का मतलब होता है कि जैसे कि हमने कोई माइक्रोमीटर ले लिया, ये साधारण माइक्रोमीटर ले लिया, बड़े फ्रेम वाला ले लिया। अब यहाँ पे एनविल जो लगी है हमने ये फिट कर दी है। उनमें क्या है यहाँ से एनविल निकाल लेते हैं, इसको निकाल लिया और दूसरी एनविल इसमें लगा दी। ठीक है? छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, इससे बड़े साइज़ की या जो भी हमको साइज़ मेंशन करना है या प्रोडक्शन वर्क में हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे एनविल को फिट कर लिया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है इंटरचेंजेबल एनविल आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि केवल एनविल चेंज करिए और अपना वर्क आप कर सकते हैं। ठीक है? अगला आता है इसमें इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है? साधारण माइक्रोमीटर के समान ही होता है। इसमें संपर्क बिंदुओं पर क्या है, माप लिया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इनसाइड जो माइक्रोमीटर होते हैं, उनका नाम है इनसाइड। ये जॉब हमारे पास रखा हुआ है, तो इस जॉब के अंदर अगर बोर है, तो बोर को हम कैसे चेक करेंगे? या तो प्लग गैस से चेक करेंगे या बने कैलिपर से चेक करेंगे। लेकिन शुद्ध चेक करने के लिए हमें इनसाइड माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार से किसी जॉब का हम ओडी साइज़ चेक करते हैं माइक्रोमीटर से, उसी प्रकार से उसका इंटरनल डाया भी चेक किया जाता है। तो इंटरनल डाया चेक करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है? तो जितने भी माइक्रोमीटर होते हैं, सबका काम विशेष रूप से जो माइक्रोमीटर बनाए हुए हैं, वो सब विशेष काम के लिए बनाए गए हैं और विशेष ही काम उनसे चेक किया जाता है। क्योंकि कोई भी मापन लिया जाता है, तो उस मापन के अकॉर्डिंग जो है हर चीज़ जो है अलग-अलग करके हम उसको चेक करते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कंपनी में, आपके ट्रेनिंग सेंटर में कितने प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं और माइक्रोमीटर का मुख्य कार्य क्या होता है। मुख्य माइक्रो का कार्य क्या होता है? मेज़रमेंट करना, सूक्ष्मता से मेज़रमेंट करना, नाप को सही से लेना और माइक्रोन में लेना। आप जानते हैं माइक्रोन वैल्यू 1 एमएम की 1000 बिंदु होता है। यानी कि 1 एमएम में आपके 1000 माइक्रोन होते हैं। 1000 माइक्रोन होते हैं, तो उसको डिवाइड करना, उसको सही से मेज़रमेंट करना कब संभव होगा? जब हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।